A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And today class, we all are going to continue this chapter number 2 of your geography book. And the name of your chapter is Physical Features of India. In our last class, we discussed about the second physiographic division of India, and the name of that physiographic division is Northern Plains. And under that, we covered the portion of first plain, that is Punjab Plains. Okay, what is Northern Plains? What areas in India we have Northern Plains? And after that, we talked about one of the plain, that is Punjab Plain, especially the Indus रिवर सिस्टम का जो आपका प्लेन एरिया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ योर सेकंड, ठीक है, सेकंड डिवीजन क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. ऑलरेडी टोल्ड यू 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, ठीक है. और ये जो सिस्टम है आपका रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है. ये आपका इंडस है, इंडस के बारे में हमने पढ़ लिया. पंजाब प्लेन है. Now we will talk about गंगा प्लेन, ठीक है. गंगा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्रह्मपुत्र. So Ganga plain extends between Ghagar and Tista rivers, ठीक है. Ghagar और Tista rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partially Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. Okay, so now if you look at the map of India, physical map of India, you will get to know जो Northern plains है basically आपका जो है ये दिल्ली, ये वाला जो एरिया है ना, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये पूरा यूपी का एरिया है. ये आपका बिहार का एरिया है. पार्शियली थोड़ा पार्ट आपका झारखंड का भी इसमें आता है. वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट आता है, ठीक है. सो दीज आर द एरिया वेयर गंगा प्लेन लाइज. ओके, एंड बेसिकली जो ये रिवर है, घाघरा रिवर आया था, देखो ये नेपाल से होते हुए आ रही है घाघरा रिवर, ठीक है. ये देखो घाघरा रिवर, ठीक है. और टिस्टा रिवर जो है आपकी यहाँ पे कहीं पे है, वेस्ट बंगाल के आसपास में यहाँ पे. तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ज्यादा कंसिडर किया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए. लेट मी क्लियर इट विद यू. दिस इज द घाघरा रिवर. टिस्टा रिवर आपके इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है. दिस इज द, यहाँ पे कहीं पे टिस्टा रिवर है. तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है ना, घाघरा रिवर, सॉरी ये बना है, हाँ, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इस वाले एरिया को बेसिकली ज्यादा बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है. तो घाघरा रिवर और टेस्टा रिवर के बीच में आपका गंगा प्लेन लाई करता है. और इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ, आपको पता है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी. और असम में कौन सा प्लेन लाई करता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई करता है, क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वहां पे फ्लो करती है. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. Relief here, relief. What is the meaning of relief here? Relief means land. Okay, land से आप बोल सकते हो कि लैंड को ही कंपेयर किया गया है कि ये जो लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, ठीक है. बहुत ज्यादा ट्रबल्स नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रग्ड एरिया नहीं है. इट इज अ फ्लैट लैंड. It is not true. These vast plains also have diverse relief features, and according to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. अब देखो, sometimes what happens, northern जो plain है उसको generally बोला जाता है कि ये flat land है, यहाँ पे rugged structures नहीं होते हैं. But if you observe carefully, you get to know कि जो northern plain का area है, यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं. यहाँ के जो रिलीफ फीचर्स है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं उसमें. द रिवर्स आफ्टर, और उसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. अभी आपको बता रही हूँ कौन कौन से 4 रीजन्स है. The rivers after descending from the mountains deposit pebbles. Pebbles क्या होते हैं? जो कंकर होते हैं ना, उसको हम pebbles बोलते हैं. In a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width
lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। अब देखो शिवालिक वैलीज के जो फुट हिल्स है वहां से अब आपकी गंगा रिवर जो नॉर्मली जो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज और गंगा रिवर जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स है, 8 to 16 किलोमीटर तक की जो विड्थ है वो शिवालिक्स के पैरेलल में चलती है। एंड ये वाला जो एरिया है इसको हम भाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, भाबर बोलते हैं, और भाबर बेल्ट के नाम से इसको जाना भी जाता है। ये देखो ये वाला जो एरिया है यस, शिवालिक के पैरेलल में जाता है। ये वाला जो एरिया है ना आपका अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम भाबर एरिया बोलते हैं, भाबर बेल्ट बोलते हैं। ओके, नाउ all the streams disappear in the Bhabar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy regions known as तेराई। अब सेकंड जो आपका एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, तेराई रीजन बोलते हैं। ये जो रीजन है यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, भाबर बेल्ट में क्या होता है अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे पेबल्स वेबल्स दिखने को मिलते हैं, नदी का पानी इतना दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या है आपका रिवर री इमर्ज होने लग जाती है, रिवर्स की जो स्ट्रीम्स है री इमर्ज होने लग जाती है। वो लैंड जो है आसपास की काफी स्वैम्पी सी, मार्शी सी, वेट सी होने लग जाती है। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तेराई रीजन बोलते हैं। ये जो एरिया है फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी मतलब यहाँ पे जंगली जानवर और वाइल्ड लाइफ काफी अच्छा है, यहाँ पे फॉरेस्ट काफी अच्छा है, ठीक है। और इवन पता है क्या है कि यहाँ का जो एरिया है इसको क्लियर किया गया, यहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इवन जो माइग्रेंट्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आए हैं उनके उन माइग्रेंट्स को सेटल करने के लिए यहाँ के फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया गया था। So now locate Dudhwa National Park in this region. This is your homework. You have to locate Dudhwa National Park. ठीक है, इस रीजन में आपको दुधवा नेशनल पार्क जो है आप कल मैप्स अपने पास रखना, मैं आपसे पूछूंगी, यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन कि आपने इसको लोकेट किया कि नहीं। So the largest part of the northern plain is formed of older alluvium. Alluvium बता चुकी हूँ मैं, ये आपके मिनरल है। और ऐसा बोला जाता है जो नॉर्दर्न प्लेन जो फॉर्म हुई है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो मटेरियल या आप बोल सकते हो रिसोर्स जो है, ठीक है, सबसे ओल्डर है एल्यूवियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। एक टेरेस लाइक फीचर देते हैं फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, कुछ एरिया होते हैं फ्लड प्रोन एरिया होते हैं, इस एरिया से क्या है काफी लाई करते हैं, फ्लड प्लेन एरिया में से ऊपर जो एरिया है वहां पे ये लाई करते हैं। और इस एरिया को हम भांगार एरिया कहते हैं। जो सॉइल होती है यहाँ की, काफी कैल्शियम डिपॉजिट्स काफी होते हैं यहाँ की सॉइल में, और उसको नॉर्मली हम कंकर बोलते हैं, ठीक है, कंकर। The newer younger deposits of the flood plains are called खादर। और अब देखो फ्लड प्लेन्स में जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ये यंगर डिपॉजिट्स है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है इनको इन डिपॉजिट्स को, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज यंगर डिपॉजिट्स। और ये फ्लड प्लेन्स में लाई करते हैं एंड वी कॉल इट खादर। तो 4 टाइप्स में जो है गंगा प्लेन को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा है वो, भांगर, तेराई, कंकर एंड खादर। भांगर, तेराई, कंकर एंड खादर, इस 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। भांगर जो है जहाँ पे नॉर्मली पेबल्स हमें देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स कम होती है, और भाबर सॉरी, और जो आपकी भांगार है वहां पे एल्यूवियम डिपॉजिट्स काफी देखने को मिलते हैं, फ्लड प्लेन से ऊपर का एरिया है आपका ये। और जो आपका कंकर है ये वाला वो एरिया है जहाँ पे हमें कैल्शियम डिपॉजिट्स ज्यादा मिलते हैं,
ठीक है। एंड आपका जो खादर एरिया है ये यंगर फ्लड प्लेन्स के आसपास का एरिया होता है, फ्लड प्रोन एरिया होता है, और यहाँ पे यंगर डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स जो है काफी न्यू होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ओल्ड डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एरिया एज खादर। ओके, और नॉर्मली जो ये एरिया है आपका नॉर्दर्न प्लेन का सबसे फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल बिकॉज डिपॉजिट्स ज्यादा है, डिपॉजिट्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आइडल हो जाती है फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है ये लैंड आपकी नॉर्दर्न प्लेन। ओके, ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो असम का एरिया है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र वाला एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां से ब्रह्मपुत्र एरिया जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, एंड वहाँ का टोटली जो सेवन सिस्टर्स वाला स्टेट है, ठीक है, वहाँ की कुछ असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा का कुछ एरिया, वो आपका एरिया कौन सा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन का एरिया है।